सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ विजय। दोस्तों क्लास 12th में टर्म 2 के अकॉर्डिंग आप सभी लोगों को पता है कि रिपोर्ट राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग और एप्लीकेशन फॉर जॉब दो चीज़ आ रही है, 5 मार्क्स की है। बहुत ईजी है। इससे पहले हमने आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल जो इन्विटेशन था वो बताया था कैसे करना है। इन शॉर्ट, रिपोर्ट राइटिंग और एप्लीकेशन फॉर जॉब दोनों के अंदर एक ऑप्शन आता है कि आप कोई सा भी अटेंड करिए, आपको जो भी बेटर आता है। तो मैंने एक तरीका निकाला है ई पाठशाला के चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि कोई सी भी रिपोर्ट आ जाए, चाहे वो रिपोर्ट एनुअली चाहे वो रिपोर्ट फंक्शनल बेस्ड हो और चाहे वो रिपोर्ट एक्सीडेंटल बेस्ड हो, पेपर में कोई सी भी रिपोर्ट आए और आपको एज इट इज़ वही की वही लाइनें लिखनी है, कुछ याद ही नहीं करना है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीज़ों को याद करने के लिए या पेपर के अंदर लिखने के लिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देख लीजिए 2-4 बातें, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी। दोस्तों सबसे पहले तो टाइप ऑफ रिपोर्ट में अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट वाली होती है जिसमें हम एक्सीडेंट वाली बात करते हैं या फायर एक्सीडेंट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो एक्सीडेंटल रिपोर्ट के अंदर आती हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, जो दूसरी होती है वो स्कूल मैगजीन से रिलेटेड होती है। स्कूल मैगजीन में जैसे कोई फंक्शन हो जाए, कुछ हो जाए, वगैरह वगैरह चीज़ें। अब ज़्यादातर ये चीज़ें जो आपको याद रखनी है कि ज़्यादातर पास्ट टेंस यूज़ करना है, पास्ट एंड डेफिनेट। क्यों भाई? क्योंकि रिपोर्ट जो होती है पास्ट में बीती हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करी जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो नॉर्मली क्या है, आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो इस्तेमाल करना है। 3 पार्ट में आपको क्या कहते हैं किस में बांटना है, 3 पार्ट में आपको रिपोर्ट राइटिंग जो होती है उसको बांटना होता है। अब यहाँ पे मेन में आपको मेंशन करना होता है डेट, टाइम, प्लेस वगैरह वगैरह इंट्रोडक्शन में। दूसरे में मेन बॉडी होती है इंसिडेंट में या क्या चीज़ें हो रही है, और लास्ट में आप कंक्लूजन से रिलेटेड चीज़ें लिख देते हैं और इससे हमारा तीनों पार्ट कवर हो जाता है। अब एग्जामिनर आपको नंबर के हिसाब से देता है, नंबर देता है नंबर 1 फॉर्मेट के और दूसरे नंबर हेडिंग के, उसके बाद देता है आपको नेम ऑफ द राइटर और उसके बाद आपकी जो भी बॉडी होती है उसके आपको मार्क्स मिल जाते हैं। अब न्यूज़पेपर ये हो गया स्कूल मैगजीन का फॉर्मेट, ये हो गया न्यूज़पेपर वाला जिसमें हम लोग क्या कहते हैं एक्सीडेंटल से रिलेटेड देते हैं। फॉर्मेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेम ऑफ द रिपोर्टर वो इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे किस प्लेस या कितने टाइम पे, डेट, टाइम, प्लेस वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ डे, डेट, टाइम, प्लेस याद रखना है। 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, डे, डेट, टाइम, प्लेस। ठीक है, डे नहीं लिखा मैंने इसमें, डे। ठीक है, डे, डेट, टाइम, प्लेस। ये चाहे स्कूल मैगजीन वाला हो और चाहे आपका एक्सीडेंटल रिपोर्ट वाला हो, ये 4 चीज़ें तो एग्जामिनर देखता ही देखता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाता हूँ और ये एग्जाम्पल अगर आपने रट लिया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, रट ही लेना। इसमें वो सारी लाइनें लिखने की मैंने कोशिश करी हुई है जो पूरी की पूरी लाइनें आपको किसी भी एक्सीडेंटल रिपोर्ट में लिख देनी है। अब यहाँ पे एक टॉपिक है, इसमें लिखा हुआ है कि आप आई विटनेस हो और आपने एक एक्सीडेंट देखा है, हम्बली कोई एक्सीडेंट देखा है और आपने देखा कि कार जो है ट्रक से रिसेंटली टकरा गई है और आपको उस पर रिपोर्ट तैयार करनी है। अब देखो एक्सीडेंट से रिपोर्टेड जो भी रिपोर्ट होती है वो एक्सीडेंटल रिपोर्ट होती है। अब यही होगा, कार बाइक से टकराएगी, ट्रक से टकराएगा, पल्सर साइकिल से साइकिल, मारुति से मारुति, किसी से किसी, कोई ना कोई किसी से टकराता रहेगा। एक लोरी है बस से टकरा गई, स्कूल के बाहर बस से टकरा गई। तो ये एक्सीडेंटल रिपोर्ट होता है। इसमें केसेस आपको समझना होता है, कहानी क्रिएट करनी होती है और कुछ नहीं करना होता है। तो नंबर 1 आपने ऊपर लिखा रिपोर्ट, फिर लिखा आपने टाइटल, उसके बाद डे बाय द हेड बॉय या जो भी बंदा लिख रहा है और नेम ऑफ द प्लेस, ये सारी चीज़ें आपको लिख देनी है। अब यहाँ पे जो चीज़ें आपने रखनी है, ये मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों। आपने क्या चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पे इस वाली प्लेस पे आपने लिखना है डेट, फिर आपने किसने लेफ्ट हैंड साइड पे डेट, प्रेजेंट की जिस दिन आप लिख रहे हो, प्लेस जहाँ पे आप रहते हैं, और उसके बाद जस्ट इसी के साथ में अगर आपका एक्सीडेंटल रिपोर्ट है तो बाय आई विटनेस, ठीक है, बाय आई विटनेस, और उसका यहाँ पे नाम लिख दिया जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पे आ गई है लेकिन ये चीज़ यहाँ पे लिखनी है आपने। तो ये किस में हो गया, एक्सीडेंटल रिपोर्ट में। फिर ये मैटर आ जाता है पूरा का पूरा और आपको इसको बॉक्स में कवर नहीं करना होता है। इतना आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पे मैंने रिपोर्ट लिख दिया, मैंने टॉपिक का नाम लिख दिया कि एक कार जो थी कोलाइड कर गई ट्रक से, ये टॉपिक का नाम हो गया बस। या ऊपर लिख दूंगा मैं एक्सीडेंट रिपोर्ट, अभी भी ऐसे भी लिख सकता हूँ। ऊपर लिख के आपको कार कोलाइडेड विद ट्रक, अंडरलाइन करा, इन्वर्ट्स कॉमा डाल दिया। उसके बाद आपने डेट डाल दी प्रेजेंट की, याद रखना प्रेजेंट की डेट आपकी यहाँ पे आएगी। उसके बाद आपने बिग प्लेस डाला न्यू दिल्ली, सामने आपने क्या लिख दिया, बाय आई विटनेस, और जो भी नाम दिया हुआ है वो लिख दीजिए। नहीं दिया हुआ है तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है ये पूरा का पूरा आपका फॉर्मेट, और ये है पूरी चीज़ जो आपको 5 मार्क्स की मिलनी है।
स्टोरी सेम टू सेम ऐसी याद कर लेना, सेम टू सेम स्टोरी ऐसी लिख के पेपर के अंदर आ जानी है। क्या आ जानी है? देखो जिस तारीख को भी आप लिख रहे हैं, मान लीजिए कि आप 13 मई को पेपर देने जा रहे हैं, 13 मई 2022 को, तो जिस दिन वो डे होगा उससे 7 दिन पीछे की डेट लिख देना, ठीक है ना। 7 दिन पीछे की पास्ट की डेट लिख देना और उसी के हिसाब से आपका डे बन जाएगा। तो आपने क्या लिखना है? लास्ट सैटरडे या जो भी आपका डे पड़ रहा है, लास्ट सैटरडे नाइट ऑन दिस तारीख, मतलब जो भी 13 तारीख से 7 तारीख पीछे आ रही है उसका डे लिख देना और उसकी तारीख लिख देना, ठीक है। अब मैंने देखा कि एक सेंट्रो कार बहुत सारी होती है, पर मैंने सेंट्रो कार देखा, ब्रांड का नाम मेंशन करना जरूरी है। सेंट्रो कार कोलाइडेड विद ट्रक, टाटा 407 ट्रक, मैंने ट्रक का नाम मेंशन कर दिया इसके अंदर, टाटा 407। अब मैंने क्या लिख दिया? डे लिख दिया, डेट लिख दी। अब टाइम अराउंड है, अराउंड 10 PM। ऐसा नहीं कि जैसी कार और ट्रक टकराया जस्ट मैंने टाइम नोट कर लिया, नहीं ऐसा नहीं, मैंने जस्ट बताया कि लगभग इतने बजे एक्सीडेंट हुआ। अब ये 10 PM की जगह जो भी टाइम में लिखना चाहता हूँ मैं वो लिख सकता हूँ। कहाँ पे हुआ भाई? एग्जैक्टली प्लेस तो नहीं पता मुझे, लेकिन गोपीनाथ बाजार नियर पेट्रोल पंप अपोजिट टू शिवा टेम्पल, ऐसे मैंने प्लेस बता दिया। तो आप प्लेस भी बता सकते हैं, कोई भी ऐसी प्लेस जो एक्सीडेंटल हो, तो आपको लगभग प्लेस, तो 4 चीजें हो गई मेंशन। फॉर्मेट आपका सही हो गया, रिपोर्ट लिख दिया आपने कोलाइडेड ट्रक लिख दिया, उसके बाद आपने तारीख लिख दी प्रेजेंट की, न्यू दिल्ली लिख दिया, बाय द आई विटनेस लिख दिया, उसके बाद वहां पे अपना नीचे नाम लिख दिया, एंड देन डे टाइम प्लेस, 4 चीज मेंशन हो गए। अब रिपोर्ट में है क्या? मेन कहानी है। एक्सीडेंटल रिपोर्ट में होती है मेन कहानी। आप क्या कर रहे थे? मैंने कहानी बना दिया। भाई मैं उस समय क्या कहते हैं अपने ऑफिस से बाइक से घर आ रहा था, सडनली मैंने देखा कि कार ड्राइवर जो है बहुत तेजी से आ रहा था मेरे अपोजिट में, और उसी के कुछ समय बाद मैंने देखा कि कार ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया और स्पीड ब्रेकर्स की वजह से, और उसके बाद वो ट्रक से क्या हो गया? कोलाइड कर गया, टकरा गया, है ना। और जो टकरा गया उसी के ऑपोजिट साइड में क्या कहते हैं ट्रक भी आ रहा था। मैंने अपनी बाइक रोकी, मैं एक्सीडेंट स्पॉट पे पहुंचा, मैंने देखा कि भाई कार ड्राइवर जो है मर गया और ट्रक ड्राइवर जो है वो भाग गया और एक्सीडेंट स्पॉट से तुरंत ही। अब वहां पे क्या हुआ? बहुत सारी क्राउड इकट्ठा हो गई, लोकल पर्सन ने पुलिस को फोन करा, पुलिस वहां पर 10 मिनट के बाद पहुंची। ऑफकोर्स पुलिस लेट ही पहुंचेगी, पुलिस को अंदाजा तो है नहीं कि मैं एक्सीडेंट होने वाला तुरंत पहुंच जाऊं। और सबसे पहले पुलिस ने क्या करा? सबसे पहले पुलिस ने कंट्रोल करा सभी लोगों को, ट्रैफिक क्लियर वेल करवाया और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के बाद उन्होंने पाया कि कार ड्राइवर ने दारू भी रखी थी, ड्रंक वाइन, और उन्होंने FIR लिख के क्लोजअप कर दिया, और जो भी घायल वायल हुआ होगा दूसरे और लोग, उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचा दिया। और मैंने तो अपनी बाइक स्टार्ट करी और उसके बाद अपने घर आ गया। मेरे लिए ये अनफॉरगेटेबल एक्सीडेंट था जो मैं कभी भूल नहीं सकता। तो नॉर्मल क्या हो गया? ये नॉर्मल हो गया ये आपका पूरा का पूरा रिपोर्ट। अब मान लो कि कोई और चीज़ आ जाती है, कोई और, जैसे कि मान लो कार ना आते हुए, ट्रक ना आते हुए बाइक का आ जाए और DTC बस का आ जाए, है ना, DTC बस का। तो आपने कुछ नहीं करना है, वही सेम कहानी। मैं स्कूल से आ रहा था, मैं घर से आ रहा था, फलानी जगह से आ रहा था, मैंने देखा कि बस वाला बहुत तेज चला रहा था। मतलब आपने क्या चेंज कर देना? कार और ट्रक की जगह टॉपिक चेंज कर देना बस, और किसी एक की गलती यहाँ पे निकाल देना, ठीक है। पेपर में एग्जामिनर तो ना जा रहा है आपको देखने के लिए कि हाँ एग्जैक्टली सही इंसिडेंट है या नहीं, है ना। तो कोई एक भाग गया, कोई एक रुक गया, कोई एक मर गया, पुलिस आई, लोकल लोगों ने फोन करा वगैरह वगैरह करके ये पूरा आपका क्लोज अप। 5 मार्क्स फ्री के पूरे मिलने वाले हैं आपको। और ई पाठशाला चैनल को बस आपने क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम लाइव सेशन भी लेंगे। हम पेपर से पहले लाइव सेशन भी लेंगे, आपका सब कुछ बताएंगे आपको कि हाँ भाई क्या क्या कैसे हो रहा है, और इसका आपसे काम बन जाएगा। तो ये रिपोर्ट किसकी होगी? एक्सीडेंट रिपोर्ट की। तो कुछ टॉपिक मैं वहाँ दे दूंगा अभी आपको, आप उसकी भी तैयारी कर लेना। उसके बाद इसके अलावा आता है रिपोर्ट आपका क्या कहते हैं सेलिब्रेशन से रिलेटेड। तो सेलिब्रेशन से रिलेटेड भी आप देख लीजिए क्या है। आपने रिपोर्ट लिखा और यहाँ पे लिखा है एनुअल डे मनाने जा रहे हैं, तो एनुअल डे सेलिब्रेशन, और यहाँ पे प्रेजेंट की डेट लिखना, याद करना प्रेजेंट की डेट, ठीक है भाई, प्रेजेंट की डेट लिखनी है। सामने उसके ही बाय दी हेड बॉय, और उसके बाद आपने क्या करते हैं यहाँ पे उसका नाम लिख दिया, नहीं दिया है तो अपना नाम लिख दिया। उसके बाद आपने वही 4 चीजें मेंशन करनी जरूरी है, डे, डेट, टाइम, प्लेस। अब पास्ट की रिपोर्ट है तो ऑफकोर्स जिस दिन भी आप पेपर दे रहे हैं 1 हफ्ते पास्ट की चीज डाल देना। तो लास्ट मंडे मैंने इसके हिसाब से डाल दिया, लास्ट मंडे, और ये डेट चेंज हो जाएगी। आवर स्कूल ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये सेम वो चीजें लिख रहा हूं मैं जो आपको हर किसी फंक्शन वाले रिपोर्ट में लिखनी है। कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ ये टॉपिक चेंज कर देना। क्या? सेलिब्रेटेड एनुअल डे, बस ये टॉपिक चेंज कर देना, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। डे लिख दिया, डेट लिख दिया,
टाइम लिख दिया मैंने कि 10 बजे से लेकर 2 बजे तक करेंगे। और कहाँ होगा? स्कूल ग्राउंड में होगा। इसको उस दिन क्या होगा? स्कूल बिल्डिंग सजाई जाएगी एक दूल्हे एक दुल्हन की तरह, और वो किसके द्वारा? फ्लावर, ब्लाउन्स, क्या कहते हैं, बलून्स, चार्ट, पोस्टर्स, और स्टूडेंट के द्वारा ही होगा, है ना। तो ये एक बॉडी हमारी होगी, एक बॉडी ये होगी। नंबर 2 बॉडी क्या होगी? नंबर 2 बॉडी हमने किसी गेस्ट को बुलाया। मिस्टर कर्ण सिंह तंवर MLA ऑफ आवर जोन चीफ गेस्ट थे वो वहाँ के, या किसी और को भी आप बुला सकते हो। इस टॉपिक पे मैटर करता है। मान लीजिए वन महोत्सव डे मना रहे हैं, तो किसी फॉरेस्ट हॉस्पिटल फॉरेस्ट क्या कहते हैं ऑफिसर को बुला लिया आपने, है ना, तो पोस्ट चेंज हो सकती है। उस दिन क्या हुआ? उस दिन वेलकम करा गया प्रिंसिपल और अदर स्टाफ टीचर के द्वारा मेन गेट पे। किसका? ऑफ कोर्स जो भी चीफ गेस्ट होगा बुके के द्वारा। और सबसे पहले वो बंदा आएगा और स्टेज पे चढ़ेगा और थोड़ा सा आपका दिमाग चाट के चला जाएगा। कहने का मतलब छोटा मोटा भाषण दे के चला जाएगा, है ना। शॉर्ट स्पीच तो देगा ही देगा, है ना भाई। और उसके बाद क्या कहते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बच्चे आएंगे और कुछ लाइनें देंगे, और फिर क्या कहते हैं प्रिंसिपल भी उनको थैंक करेगा, और वो भी एक छोटी सी स्पीच देगा बच्चों के करियर के लिए, वगैरह वगैरह। और उसके बाद क्या कहते हैं, फिर आता है कि उसके बाद परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है। सबसे पहले कुछ प्राइमरी बच्चे आते हैं, फिर कुछ आते हैं वो पोएम, डांस, जो ये सब करते हैं, है ना। और फिर प्राइमरी गर्ल्स ग्रुप आता है, वगैरह वगैरह। सारी कहानी जो है वो हो जाएगी। उसके बाद विनर सेलेक्ट होगा, और उसके बाद चीफ गेस्ट के द्वारा उसको अवार्ड दिया जाएगा। देन बच्चों को रिफ्रेशमेंट मिलेगी, और सारे बच्चे रिफ्रेशमेंट खाएंगे और मज़े मारेंगे। तो दोस्तों ये क्या हुआ? ये हुआ आपका फंक्शनल वाला रिपोर्ट। मान लीजिए कि कोई और फंक्शनल रिपोर्ट आ जाए आपके एग्जाम में, मान लीजिए कि आ जाए, मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, ज़्यादातर स्पोर्ट डे मना लेते हैं। स्पोर्ट डे तो कुछ नहीं करना है, यहाँ स्पोर्ट डे कर देना है बस टॉपिक पे, और यहाँ पे भी स्पोर्ट डे कर देना है टॉपिक पे, और कुछ भी नहीं करना है आपने। तो देखा आपने, मतलब कितना आसान है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आपने ये चेंज करा, उसके बाद ये एनुअली ये चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद सारा कुछ सेम। आपने स्पोर्ट डे मनाया तो आप बस चीफ गेस्ट चेंज कर दीजिए। मिस्टर अभिनव बिंद्रा वॉज अ चीफ गेस्ट एंड ही वॉज अ स्पोर्ट्स प्लेयर एंड ही वॉज अ चीफ गेस्ट, है ना। वो आए और उन्होंने स्पीच दी, उनका भी वेलकम करा गया। जैसे ही वो आए तो ऑफकोर्स क्या कहते हैं परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई। सभी प्राइमरी बच्चों ने डांस वांस, अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें होती चली जाएंगी, है ना। और सभी विनर्स को बुलाया जाएगा, सिलेक्ट होंगे, और लोग ऑफकोर्स सारी चीज़ें बांट देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आपने प्रैक्टिस करनी है, 2 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे दे रखी है। तो ये रिपोर्ट राइटिंग होगी, कैसे आपने करनी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या क्या चीज़ें आपने करनी है रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड। एप्लीकेशन फॉर जॉब भी आपको जल्द ही हम कराएंगे, वो भी लाइव सेशन में। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।